नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 16 अगस्त 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्वतंत्रता दिवस पर पेंशनरों और कर्मियों के लिए सीएम की घोषणा, एरियर में लगा देनदारियां होगी चुकता। हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देर में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में आयोजित किया गया। जिला कांगड़ा के देर में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देर में राज्य विद्युत बोर्ड का अधीक्षण अभियंता कार्यालय, जल शक्ति विभाग का अधीक्षण अभियंता कार्यालय और खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत पोंग बांध विस्थापकों के स्वामित्व के दावों का समाधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने 10 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करके उन्हें हरित पंचायत में परिवर्तित करने की भी घोषणा की। सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत एकल महिला परिवारों, निराश्रित महिलाओं, विधवा और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 1000 रुपए की मासिक सहायता की घोषणा की। सरकार इन बच्चों का IIT, IIM मेडिकल कोर्स और PhD कार्यक्रमों में 27 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का खर्च भी वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का इस वित्त वर्ष में भुगतान करने की भी घोषणा की है। कर्मचारियों के हित में बहुत से फैसले किए हैं। मैं घोषणा करता हूं, इस वित्तीय वर्ष में 75 साल की उम्र के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सारा एरियर दे दिया जाएगा। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनरों को भरोसा दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार आर्थिक आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की बाकी देनदारियों को भी अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत है और आगामी वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15,000 GST विरासत मामलों के समाधान के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी ताकि प्रभावितों को राहत मिल सके। हेमकेयर योजना को नहीं किया बंद। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के गलत निर्णयों के कारण प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ डाला गया, जिसके कारण वर्तमान सरकार को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए, जिसके कारण एक वर्ष के भीतर ही राज्य विद्युत बोर्ड पर 780 करोड़ रुपए और जल शक्ति विभाग पर 300 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया। इसके अलावा हेमकेयर योजना में अनुचित लाभ लिए जाने के मामले सामने आने के बाद निजी अस्पतालों को इस योजना से बाहर किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हेमकेयर योजना को बंद नहीं किया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों में लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और निजी अस्पतालों में भी डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य चयन आयोग ने 2983 पदों में से 1841 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने JOIT 817 के अभ्यर्थियों के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखा है और न्यायालय के फैसले के बाद 4 साल से लंबित भर्ती का परिणाम घोषित किया। उन्होंने कहा कि अन्य लंबित भर्तियों के परिणाम जल्द घोषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम में हुए भारी नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सभी प्रभावित लोग उनके परिवारों के सदस्य की तरह है। आपदा प्रभावित हर परिवार को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में परिवारों को 10,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को 3 महीने के लिए मकान किराए के लिए 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों को मुफ्त राशन, गैस, बर्तन, बिस्तर और सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपना चुनावी वायदा पूरा करते हुए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए और सालाना 18,000 रुपए की समान राशि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त पूर्व में अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ ले रही 2,37,000 महिलाओं को इस योजना में शामिल कर उनकी मासिक पेंशन 1500 रुपए की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। कैंसर मरीजों का निःशुल्क उपचार और 42 दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त टांडा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों के 462 पदों और IGMC शिमला और अटल मेडिकल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना में 499 पद भरे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था लागू की गई है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों के 153 करोड़ रुपए की देनदारियों को भुगतान किया गया है। सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में 31,000 रोजगार के अवसर सृजित किए हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल में सिर्फ 20,000 लोगों को रोजगार मुहैया करवाया है, जिनमें से ज्यादातर भारतीय कानूनी विवादों में फंसे रहे। हिमाचल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी, वित्त विभाग को भेजा पत्र। हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। 58 से 60 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु करने के लिए कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को पत्र भेजा है। विभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार ने इस बाबत विचार शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2024 को इस संदर्भ में आए आदेशों पर भी सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने से पहले कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग से मामले को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए फाइल भेजी जाएगी। विभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बीते लंबे समय से सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मैनेजमेंट सीटों के नाम पर अब निजी बीएड कॉलेज नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU के अधीन आए निजी बीएड कॉलेज अब मैनेजमेंट सीटों के नाम पर मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। इसको लेकर निर्णय लिया गया कि इस बार निजी बीएड कॉलेज अन्य सीटों की तरह मैनेजमेंट सीटों के लिए भी एक समान फीस वसूल पाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा बीते फरवरी माह में निजी बीएड कॉलेजों के लिए अधिसूचित फीस स्ट्रक्चर के अनुसार ही मैनेजमेंट सीटों की फीस ली जा सकेगी। इससे पहले मैनेजमेंट सीटों की फीस तय नहीं थी और कॉलेज प्रबंधन अपने स्तर पर फीस वसूलते थे। तो पहली बार करेगा मंडी कुल्लू के कॉलेजों के लिए काउंसलिंग। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी पहली बार 16 अगस्त से मंडी कुल्लू के 15 निजी बीएड कॉलेजों के लिए काउंसलिंग आयोजित करेगा। 1600 सीटें भरने के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग HPU मंडी के अमृत महोत्सव सभागार में होगी। काउंसलिंग के लिए कमेटी भी गठित की गई है। कुल सचिव सुनील वर्मा ने बताया कि उम्मीदवार मूल दस्तावेजों प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ काउंसलिंग शुल्क 500 रुपए, सीट आवंटन शुल्क 37,056 रुपए के साथ निर्धारित तिथियों में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। HPU कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 17 या इससे अधिक अंक पाने वाले सभी कैटेगरी के उम्मीदवार की 16 अगस्त को काउंसलिंग होगी।